एक टेक्निक होता है रिज्यूम बनाने का, क्योंकि लोग रिज्यूम का मतलब ही नहीं समझते कि रिज्यूम बेसिकली होता क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो वैसे थंबनेल से तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस पर बेस्ड है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सबके लिए। अगर आप ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएट हो चुके हो, अगर आप रिज्यूम बनाना बेसिक नहीं जानते, देखो यार, सबको लगता है कि वो रिज्यूम बनाना जानते हैं, लेकिन टेक्निकली वो नहीं जानते। एक टेक्निक होता है रिज्यूम बनाने का, क्योंकि लोग रिज्यूम का मतलब ही नहीं समझते कि रिज्यूम बेसिकली होता क्या है। आपने पीपीटी बचपन में बनाया होगा, स्कूल में कॉलेज में पीपीटी बनाया होगा, किसी टॉपिक को लेकर के आप उस पर एक्सप्लेन करते थे 8 या 10 पेज में, तो आपका पीपीटी बन जाता था। लेकिन आपको लगता है कि किस तरह से आप एक्सप्लेन करते थे? कभी सोचा है आपने? आप स्टार्ट टू एंड लेकर जाते थे, और क्या होता था कि एक टॉपिक उस पेपर पर अच्छे से डिफाइन हो जाता था। तो वही रिज्यूम है। रिज्यूम आपको डिफाइन करता है, आप खुद का पीपीटी बनाते हो खुद के बारे में। वो 1 पेज का पीपीटी होना चाहिए एज ए फ्रेशर, और वो पीपीटी ऐसा होना चाहिए कि अगर एक नज़र से कोई उसे देखे तो सब कुछ उसे पता चल जाए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से हो, कॉन्टैक्ट्स क्या है, स्किल्स क्या है, क्या आपने किया है, आपका क्या एजुकेशन है, हर कुछ। ये होता है परफेक्ट रिज्यूम बनाने का। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, और ये बेसिकली ये बनाने का मकसद ही मेरा ये था, क्योंकि देखो यार, मैं थोड़ा रुका हुआ था, वीडियो थोड़ा 2-3 दिन बाद आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग के डीएम्स आए थे इसके रिगार्डिंग कि सर मेरा रिज्यूम देख लीजिए, या फिर मैं रिज्यूम को फॉरवर्ड कर दिया, लिंक्डइन पर और इंस्टाग्राम पर आए थे। तो मैं सोचा कि यार, तो मैं वही देख रहा था, कुछ लोग का रिज्यूम देख रहा था कि कैसा है क्या है। तो स्किल्स उनके काफ़ी अच्छे थे, लेकिन जो उनका प्रोसेस था बनाने का ना, वो थोड़ा लेंदी था और बहुत ओल्ड था। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आज से 20-30 साल पहले जो मूवीज बनती थी, जो वीएफएक्स यूज होता था, वो वीएफएक्स और आज का वीएफएक्स, आपको कौन सा अच्छा लगता है? आज का, ऑब्वियसली, क्योंकि आज का वीएफएक्स थोड़ा आपको रियलिस्टिक लगता है। तो अगर आप ओल्ड पैटर्न से रिज्यूमे बनाओगे तो फिर ओल्ड पैटर्न ही दिखेगा, और कुछ मॉडिफाई नहीं दिखेगा, क्योंकि रिज्यूमे सिर्फ आपके बारे में नहीं बताता, आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है? तो आपकी पर्सनालिटी कैसी वहां पर दिखती है। आप जितना अच्छा रिज्यूम बनाओगे ना, उसके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ, ये बहुत अच्छे से बनाया है, अच्छे तरीके से सोच कर बनाया है। देखो, तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि एक बार में उसके माइंड में क्लिक हो जाए कि हाँ, ये बेहतर है। तो रिज्यूम बनाने का भी एक परफेक्ट टेक्निक होता है। ओके, तो इसी पर हम बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि जो रिज्यूमे मेरे पास आई थी, तो उसमें क्या था, मैंने क्या फॉल्ट पाया। क्योंकि देखो, उनकी स्किल्स अच्छी थी, उनका एजुकेशन भी अच्छा था, परसेंट भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, प्रोजेक्ट्स भी अच्छे थे, लेकिन उन्हें बेसिक टेक्निक नहीं पता था। उनके एफर्ट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन एक परफेक्ट टेक्निक नहीं पता था उनको कि किस तरह से रिज्यूम बनाएं। क्योंकि अगर रिज्यूम आपका अच्छा नहीं रहेगा, डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उसको अच्छा नहीं लगा तो ऊपर फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। और उनके पास बहुत सारे रिज्यूमे की लाइन लगी होती हैं, तो उनके पास टाइम नहीं है कि आपके रिज्यूम में ही 3 बार वो स्क्रॉल करें, क्योंकि एक बार में वो आपके स्किल्स को देखेंगे और साइड करेंगे। और रिज्यूमे इस तरह से बनाना है कि उनका फोकस डायरेक्ट उस पर जाए जो वो चाहते हैं। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक रिज्यूम। अब इस रिज्यूम को आप ध्यान से देखो। रिज्यूम काफ़ी नीट एंड क्लीन दिख रहा है आपको, बहुत अच्छे से लाइनिंग है, बोल्ड लेटर में, फिर नॉर्मल लेटर में, हर कुछ लिखा हुआ है, परफेक्ट है। ओके, लेकिन एक चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, सारी चीज़ें इसमें क्या है, लेफ्ट साइड लिखी हुई है, राइट साइड ऐसे ही ब्लैंक जा रहा है, तो ब्लैंक साइड स्पेस जा रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि एक और क्या है कि टेक्निकल स्किल भी अच्छा है इनका, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एक सही वे में नहीं है। बहुत सारी टेक्निकल स्किल लिखे हुए हैं, अलग तरीके से लिखे हुए हैं, कोई एक बार में फोकस ही नहीं कर पाएगा कि एग्जैक्टली क्या बताना चाहता है वो। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पर मतलब कि ये जो वर्क स्पेस वगैरह मेंशन किए हैं, तो काफ़ी ओल्ड प्रोसेस है, ये ओल्ड मॉडल में बना हुआ है। तो लोग इसको मतलब कि जल्दी कंसिडर नहीं करेंगे अगर मेरी माने तो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी ऐसे ही था, इसी तरह बॉर्डर वॉर्डर दे करके बनाया था। तो एचआर ने मुझे रिकमेंड किया कि नहीं, ऐसे मत बनाओ, थोड़ा सा चेंज करके बनाओ। और जो मैंने चेंज करके बनाया वो सिलेक्ट भी हुआ, तो वो रिज्यूम भी आपको दिखाऊंगा जो मेरा खुद का रिज्यूम था। ठीक है, ये तो हो गया। देखो, आप टेक्निकल स्किल वगैरह देखोगे तो सब कुछ सही जा रहा है, बढ़िया है, लेकिन सारी चीज़ें लेफ्ट में लिखी हुई है, राइट साइड पूरा ब्लैंक जा रहा है। तो आपको लग रही है राइट में भरेंगे तो ये तो बहुत लेंदी दिखेगा, खिचड़ी पक जाएगा, कैसे होगा? नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मैं अपना रिज्यूम दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो रिज्यूम कहाँ से बनेगा, और इजी तरीके से ही बनेगा। आपको वो भी सब कुछ बताऊंगा, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये वीडियो बनाने में, रिसर्च करना पड़ता है बहुत बारीकी से और अच्छे से, ताकि आपको परफेक्ट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, क्योंकि वो हवा में बातें नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पर आपको एक अलग लेवल पर लेकर जाना है, आपको एक बोले तो क्या बोले,
आपको एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना है खुद के लिए। तो यही ये रिज्यूम आपके बारे में बताएगा कि आपका स्किल क्या है, बेसिकली आपका सोचने का तरीका क्या है, ये रिज्यूम बताता है। क्योंकि आप वहाँ पर खड़े होकर नहीं बताते हो कि मैं ये जानता हूँ क्या जानता हूँ, वो लोग रिज्यूम से ही गेस करते हैं कि हाँ आपका एजुकेशन क्या रहा है, आप क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो, सब कुछ। ओके, तो चलो एक और रिज्यूम का एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसे नहीं भी बनाना है। क्योंकि देखो यार, क्या करना है वो सबको पता होता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आपने दिया होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपने दिया होगा 11th-12th में, जेईई मेंस या एडवांस में, तो आपने देखा होगा जो करेक्ट आंसर देता है उसे तो मार्क्स मिलता है, लेकिन जो करेक्ट आंसर देने वाला अगर कोई रॉन्ग आंसर भी देता है तो उसके मार्क्स कटते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसा अप्लाई होता है। आपके पास इन्फॉर्मेशन तो है, स्किल तो है, आपने डाल दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर स्किल को आप प्रॉपर तरीके से नहीं डालेंगे तो वहाँ पर माइनस मार्किंग हो जाएगा आपका। वो लोग बोलेंगे कि हाँ इसको जानकारी नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करके आ गया है, बस इसको कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में क्या लिखना है क्या नहीं। क्योंकि क्या लिखना है इसमें वो भी मायने रखता है। आप सब कुछ नहीं लिख सकते हो, आपको बहुत कुछ पता होता है, लेकिन सब कुछ नहीं लिखना है, आपको वही लिखना है जो रिक्वायरमेंट है। तो किस तरह से उसे लिखना है उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी हाँ कलरफुल थोड़ा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन सारा क्या है लेफ्ट साइड में, राइट साइड ऐसे ही ब्लैंक जा रहा है। और वहीं स्पेस ऑक्युपाई करने के कारण ये 2 पेज में हो गया। इसके ऊपर भी एक पेज है, स्क्रीनशॉट में आपको दिखा रहा हूँ तो वो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी एक पेज है, तो ये भी 2 पेज में हो गया। और फ्रेशर लेवल पे तो 2 पेज का रिज्यूम होना ही नहीं चाहिए। अगर 2 पेज का रिज्यूम है तो जान जाए कि यार काफी पुराने मॉडल्स बना रहे हैं। और फ्रेशर लेवल पर आपको जानता है यार, आप कॉलेज से निकल के आ रहे हो, तो 2 पेज के रिज्यूम में आप क्या डाले हो, कितना इन्फॉर्मेशन डाले हो, क्या ही जानते हो आप। तो एक सही ढंग से बनाना, रिज्यूम बनाना भी एक टेक्निकल वर्क होता है, माइंड सेट होता है, किस तरीके से आप बना रहे हो, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। अब आते हैं हम अपने रिज्यूम पर। मैं अपना रिज्यूम दिखाता हूँ और आप रिज्यूम एक बार देखोगे अच्छे से ना, आपको सारी चीज़ें दिखेंगी वहाँ पर कि आपका स्किल क्या है, मतलब उसमें दिखेगा, आपको सब कुछ दिखेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो आप, तो ये देखो, अब इसमें दिख रहा है आपको, बस एक ही पेज मेरा ये रिज्यूम था और इसी में सब कुछ है। मेरे फोटो से लेकर के, मेरे बारे में लेकर के, मेरा नाम लेकर के, कॉन्टैक्ट से लेकर के, लोकेशन से लेकर के, स्किल्स से लेकर के, लैंग्वेज, प्रोजेक्ट्स, अचीवमेंट्स और एजुकेशन, सब कुछ, इंटर्नशिप भी, सब कुछ इसमें भरा हुआ है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर देखोगे मैंने नाम डाला है, फोटो डाला और अपने बारे में थोड़ा सा लिखा है, जो आपको भी लिखना चाहिए एक अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। उसके बाद आप देख रहे हो मैं साइड में कॉन्टैक्ट डाला हूँ, अगर उसको एक ही नज़र में उसको सब कुछ मिल जाएगा। वो स्किल भी देख सकता है एक ही बार में, वो कॉन्टैक्ट्स भी देख सकता है एक ही बार में, और ये सब कॉन्टैक्ट्स ये वगैरह है, सब कुछ क्लिकेबल है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो मैं आपको बताऊंगा किस वेबसाइट से आप बनाओगे तो चीज़ें क्लिकेबल भी रहती हैं। ठीक है, ये PDF फाइल है लेकिन उनके स्क्रीन पर ये क्लिकेबल भी होगा। ठीक है, एजुकेशन में भी मैंने डाल दिया, आपने से थी सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर के बैचलर तक मैंने डाल दिया। इंटर्नशिप भी मैंने डाल दिया, जो इंटर्नशिप मैंने किया था, जिस पर इंटर्नशिप किया था वो भी डाल दिया, एंड प्रोजेक्ट्स भी डाल दिए। चलो इतना तो आपको दिख रहा है, लेकिन इतना काफ़ी है क्या? इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि ये एक तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ उठा करके डाला हुआ नहीं है कि कुछ भी दिमाग में डाल दिया, नहीं, ये एक तरीके से लिखा हुआ है। मैं आपको समझाता हूँ अभी। जैसे कि मैं जावा के लिए अप्लाई किया था, तो आप यहाँ पर देखोगे स्किल में मैंने जावा को पहले प्रायोरिटी दिया है। ठीक है, तो आपको रिज्यूम भी ऐसा बनाना है जो पार्टिकुलर जो भी आप मतलब जो भी टेक्नोलॉजी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, पार्टिकुलर उसके लिए वो रिज्यूम दिखना चाहिए। उस रिज्यूम पर उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी होने चाहिए, वरना उसको लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, आम की बात कर रहा है और महुआ दिखा रहा है। समझ रहे हो, मतलब आम और इमली वाला, कि आम खा रहा है और इमली के बारे में बता रहा है। जैसे कि आपका स्किल कुछ और है और आपने प्रोजेक्ट्स कुछ और बना लिए हैं, ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है कि आप जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस टेक्नोलॉजी को आप प्रायोरिटी दोगे, उससे रिलेटेड ही चीज़ें को लिखोगे वहाँ पर, उससे रिलेटेड ही स्किल्स को आप लिखोगे वहाँ पर, उससे रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लिखोगे वहाँ पर। एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखा, उसी से रिलेटेड जो अगर आप इंटर्नशिप किए हो तो उसके बारे में लिखोगे यहाँ पर, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखोगे फिर वो माइनस मार्किंग में आपको लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि वो लोग देखते हैं आपके बारे में, यही रिज्यूम बताता है कि एग्जैक्टली आप क्या हो, आपकी स्किल लेवल क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपका एल्गोरिदम प्रोसेस क्या है माइंड का, किस तरह से आपका माइंड काम करता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आपको स्किल्स लिखनी है। उसके बाद प्रोजेक्ट्स भी आपको उसी से रिलेटेड लिखना है। ये नहीं कि कुछ किया था और लिख दिया कुछ, या फिर आपको पता ही नहीं कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स किया था, कहीं से किसी कॉपी पेस्ट उठा करके लिख दिया। क्योंकि बहुत बार होगा, वो टेक्निकल पर्सन आएगा तो पूछ लेगा कि प्रोजेक्ट्स में आपका क्या रोल था, या फिर अपना प्रोजेक्ट दिखाओ कि कंप्यूटर में है तो आपको दिखाना होगा, एटलीस्ट कुछ नहीं तो PPT तो दिखाना ही होगा, यार PPT था मेरे पास, इस तरह से मैंने बनाया था। तो ये सब माइंड में रखना बात। और देखो, स्किल्स में कुछ भी नहीं भर देना है, क्योंकि ग्रेजुएशन में क्या होता है कि बहुत सारी स्किल्स हम सीख कर आए होते हैं, तो बहुत लोग क्या होता है कि सब कुछ डाल देते हैं। उनको लगता है कि यार ज़्यादा स्किल डालेंगे तो सिलेक्शन पहले होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आप पार्टिकुलर स्किल को डालो, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन करने वाला है, जो आपका इंटरव्यू लेने वाला है ना, वो आपसे काफ़ी सीनियर है, उसको बहुत जानकारी है, उसको हर एक फील्ड की जानकारी है। बहुत सारे स्किल भरोगे, कहीं से क्वेश्चन उठाकर पूछ देगा, क्योंकि वो जानता है इतने सारे स्किल लिखा है, मतलब सब कुछ याद नहीं रखा होगा, सब कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया होगा। तो आप किस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहले वो स्किल को देखो, उसी स्किल को लिखो, और उसी स्किल को आप अंडरस्टैंड भी करो, उस वक्त के लिए रिवीजन भी करो। अगर आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए तो बहुत कुछ लिखने का जरूरत ही नहीं होता है। एज ए फ्रेशर लेवल बहुत सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस रिक्वायरमेंट यही होती है कि आपका परफेक्ट स्किल है कि नहीं, आपने परफेक्ट प्रोजेक्ट किया है कि नहीं, ठीक है। और आप अगर इंटर्नशिप किए हो तो अच्छी बात है, नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप फ्रेशर हो यार, तो चलता है उतना। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और एक परफेक्ट रिज्यूम ऐसे ही बनता है। और ये रिज्यूम क्यों मैं बना रहा हूँ, क्योंकि देखो यार, रिज्यूम के बारे में क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यार रिज्यूम मैं पहले ही बताया कि रिज्यूम आपके बारे में प्रेजेंट करता है कि आप एग्जैक्टली क्या हो। वहाँ पर रिज्यूम ही आपके बारे में बताता है कि आप क्या हो वहाँ पर, ठीक है। तो परफेक्ट रिज्यूम आप बनाना और भेजना। और मेरी तरफ से तो है कि भाई यार, अगर ऐसा रिज्यूम बनाते हो तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। अब बात आती है ये रिज्यूम बनेगा कहाँ से ऐसा रिज्यूम बनाए। तो रिज्यूम आप हमेशा एडिटेबल बनाना, कि आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडिट कर सको, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसमें स्किल्स भी ऐड कर सको, ठीक है। ऐसा आपको रिज्यूम बनाना है। तो आप रिज्यूम बनाना चाहते हो तो आप बना लो कैनवा से, ठीक है। थोड़ा सा यही कलरफुल भी दिखेगा और चीज़ें अच्छे से दिखेगी। क्यों बता रहा हूँ वो भी बताऊंगा मैं, कैनवा। या फिर आप नोवो रिज्यूमे से भी जा सकते हो। नोवो में एक होता है थोड़ा सा माइनस, उसका लगता है कि यार वो 2-3 रिज्यूम बनाने के बाद वो पेड वर्जन हो जाता है, पेड करने को बोलता है। तो ठीक है, आप कैनवा पर बनाओ, कैनवा पर पेड वाला सीन नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मल्टीपल टाइम आप उसे एडिट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो आप कैनवा पर एक बार ट्राई करके देखो और प्रॉपर बनाओ। एकदम बहुत ज़्यादा आपको कलरफुल भी नहीं करना है, प्रोफेशनल दिखना चाहिए। इतना बहुत ज़्यादा हेवी कलर भी आपको यूज नहीं करना है। देखो यार, नेवी ब्लू वगैरह या फिर ग्रे कलर बहुत अच्छा होता है, ग्रे ब्लैक यूज़ करो या फिर नेवी ब्लू एंड ब्लैक यूज़ करो। ऐसे कलर्स बहुत अच्छे होते हैं, देखने में डिसेंट लगते हैं, बैकग्राउंड वाइट रहेगा तो देखने में भी अच्छे लगते हैं, भड़कीले नहीं लगते हैं, और आप प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि किस फील्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो उस फील्ड के हिसाब से भी आप रिज्यूमे बनाना, कलर आप चूज करना खुद से। प्रोफेशनल में थोड़ा सा लाइट कलर ही अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ देखा जाता है यार। मैं बताऊंगा आपको, और वीडियो में बताऊंगा कि जब इंटरव्यूअर आपसे इंटरव्यू लेता है तो क्या क्या नोटिस करता है आपके बारे में, किस तरह से आपको मार्किंग करता है, सब कुछ बताऊंगा अगले वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बस इतना ही था। तो आप बनाओ अच्छे से रिज्यूम, ठीक है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताओ, उसको सॉल्व किया जाएगा आपके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।